प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की एक गंभीर चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और अक्सर सरकार के कामकाज के, खास करके जो जनता से जुड़ी हुई मुद्दे हैं उनके ऊपर बहुत गंभीरता से नजर रखती हैं। अब एक बहुत ही दुखद जो चिंता है संतोष मलिक जी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यानी फ्लाइट में इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं। ये जो रद्द हो रही है वो एक अलग वो मसला अलग है, उसके बारे में दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन एक खून में लथपथ बेटी के लिए सैनिटरी पैड चाहिए था, उसका बाप चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गया, लेकिन हवाई अड्डे वालों ने सैनिटरी पैड तक नहीं दिया। सीधा सवाल संतोष मलिक जी प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहती हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप हैं कहां? क्या करते हैं आप? क्या जिम्मेवारी है आपकी? क्या चुनाव लड़ने के अलावा कोई और काम है आपका? आप क्यों इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे? आपके मंत्रालय क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट पर जो स्टाफ है जिसकी जिम्मेवारियां हैं एयरलाइंस की, वो क्या कर रहे हैं? क्या उन कंपनियों की कोई जवाबदेही नहीं है? क्यों सैनिटरी पैड नहीं दिया गया? 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार रुपए की टिकट है, इससे भी महंगी है। वो टिकट लेकर के एक यात्री सफर करता है और उनको एक सैनिटरी पैड की वजह से उनकी हालत की क्या हुई है, क्या आपको अंदाजा है इसका? प्रधानमंत्री महोदय, आखिर आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं? क्या आप एसी कमरे में बैठ करके बंद होकर के ऐश करने के लिए हैं, या केवल धांधली करके चुनाव जीतने का आपका एक मकसद रह गया है? क्या देश के 142 करोड़ लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? आपके मंत्रालयों की कोई जवाबदेही नहीं है? आपके मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है? तो क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सरकार 11.5 साल में पूरे देश को दिखा दिया इन्होंने कि बेशर्मी क्या चीज होती है। प्रधानमंत्री महोदय, 78 साल में इतनी गैर जिम्मेदार और इतनी निकम्मी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखी है। भ्रष्टाचार पहले भी हुआ सरकारों में, लेकिन आपके अंदर तो भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके साथ तानाशाही भी हो रही है। यानी जो गलत काम हो रहे हैं उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। चुनाव में धांधली हो रही है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये देश में आज क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। मानिए सर्वोच्च न्यायालय तक ये केस चल रहे हैं, मगर वहां से भी कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई संतोषजनक फैसला नहीं आ रहा है। आखिर आप हैं किस लिए? आखिर आप करते क्या हैं? प्रधानमंत्री महोदय, ट्रेनें आए दिन एक्सीडेंट हो रही हैं, आपके रेलवे मंत्री को कोई फिक्र नहीं है, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। पहले जरा जरा सी बात पर कोई छोटी सी घटना हो जाती थी, मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आपके राज में चिपके हुए हैं कुर्सियों पर, उनका मकसद ही कुछ और है। कुर्सी पर बैठने का मकसद काम करना नहीं है, उनका मकसद ऐश और आराम करना है, और वो कर रहे हैं। जनता तड़प रही है, जनता भुगत रही है। कितनी अफरा तफरी आज देश के अंदर चारों तरफ मची हुई है, इसकी कोई फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री को या इनकी सरकार को। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? पहले की सरकारों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन काम भी होते थे, काम रुकते नहीं थे जनता के। जनता को ये पीड़ाओं से नहीं गुजरना पड़ता था। लेकिन आज भ्रष्टाचार तो है ही, अपने चरम पर है। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मालूम है बहुत सारी चीजें मैं पहले बता भी चुका हूं, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक तानाशाही के तरीके से सबको नतमस्तक किया हुआ है, सबको किडनैप करके रखा हुआ, हाईजैक करके रखा हुआ सारे सिस्टम को। प्रधानमंत्री महोदय, ये बेहद शर्मनाक है। एक तड़फती हुई बच्ची के लिए अगर सैनिटरी पैड आपके एयरलाइन वाले नहीं दे सकते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह अफरा तफरी है, कहीं भी कोई काम ठीक नहीं हो रहा आज देश के अंदर, कहीं भी। बेटियां वैसे परेशान है, सुरक्षा आपके नाम पर उनका खिलवाड़ हो रही है। आपने तो कहा था बेटी बचाओ का नारा दिया था, पढ़ाओ की बात तो बात की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, लेकिन पढ़ेगी तो तब जब बचेगी। आपने बेटियों के लिए क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन कहां है वो सारी बातें? क्या आपको याद भी है कि आपने क्या क्या वचन दिए थे इस देश की बेटियों के लिए? और आपके 11.5 साल के दौरान पहले से कहीं ज्यादा जातियां हमारी बेटियों के साथ हो रही है, कहीं ज्यादा उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। उनकी सरकार है, अपनी मस्ती में चल रही है, कोई जवाबदेही नहीं है जनता की तरफ। केवल जवाबदेही है तो चुनाव की तरफ। चुनाव जीतने हैं, धांधली करो, कुछ भी करो, चुनाव जीतना है। आप केवल चुनाव जीतने आए हैं, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए आए प्रधानमंत्री महोदय, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत हो चुका है आपका खेल, बहुत देख चुकी है जनता। इतनी शर्मनाक हरकत, खून में लथपथ एक बेटी के लिए बाप चिल्ला रहा है, बाप रो रहा है वहां खड़ा खड़ा, लेकिन कोई परवाह नहीं है।
जब आप एक सैनिटरी पैड नहीं दे सकते तो आप क्या देंगे? क्या देंगे आप? पूरे देश के अंदर क्या आज देखिए हालत क्या हुई है, आर्थिक हालत क्या हुई है, किसी से छिपी नहीं है। कहां गया पैसा? देश का पैसा कहां गया? कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी आप जो दिल में आता है वो कर रहे हैं आप। ये शर्मनाक हरकत और नहीं चलेगी प्रधानमंत्री महोदय। जवाबदेही आपको लेनी होगी। कब तक आपके मंत्रालय बचते रहेंगे? कब तक आपके मंत्री बचते रहेंगे? कब तक आप खुद बचते रहेंगे? आपको कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो विदेशों की यात्रा से आपको फुर्सत नहीं है। फुर्सत मिली तो यहां चुनाव जीतने में लगे रहते हैं। उसको कैसे जीतना है, क्या साजिश करनी है, आपको जनता की कोई फिक्र नहीं है। 142 करोड़ लोगों को किसके भरोसे छोड़ा आपने? नहीं चला सकते तो त्याग पत्र दे दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, छोड़ दीजिए। बहुत लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के अंदर, वो चलाएंगे सरकार को, वो चलाएंगे प्रशासन को और जनता को सारी सुख सुविधाएं देंगे। आपके बस की बात नहीं है ये। देख लिया देश ने 11.5 साल में आपका काम करने का तरीका। एकदम बेशर्मी से सरकार चल रही है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। हद हो चुकी है, सारी हदें पार हो चुकी हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मची है, पूरे देश में नफरत का माहौल है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं केवल आपकी वजह से। आपको हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ कोई काम है ही नहीं। ये बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, 142 करोड़ लोगों की तरफ से आपको एक चेतावनी है, मेहरबानी करके काम ढंग से करिए, नहीं तो कुर्सी त्याग दीजिए। कुर्सी त्याग दीजिए। ये देश ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी निकम्मी और घटिया सरकार को, गैर जिम्मेदार सरकार को ये देश आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।